दीजिए। चलिए, मरियन से कितने आए? 6। चलिए ठीक है, 5 है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, लाइव हो गया। थैंक यू, स्तुति हो पिता, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तो सभी तैयार है ना? तो जोर से ताली बजा दीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा के लिए मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह की। और जितने मुझे फेसबुक में देख रहे हैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जितना एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को, जो आज का जो खास मैसेज है, इस मैसेज को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से खरी शिक्षा लोगों तक फैल सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, शेयर करना ना भूलिए। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो आज जो विषय को लेकर आया हूं, और ये बहुत ही याद रखिए, जो मुझे देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा पूजा। हाँ, याद रखिए, जो भी मुझे देख रहे हैं और जितने मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं, आप वॉच पार्टी कीजिए। आपका हाथ चलते रहना चाहिए। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि यस आप देख रहे हैं। और शेयर करना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। मैं बार बार बोलता रहूंगा। और आप ही के शेयर करने से क्या पता किसका जीवन बदल जाए। ये सारी महिमा किसको मिले? प्रभु को मिले, बिल्कुल। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का मैसेज मेरे सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के लिए है। यदि मेरा कोई अविश्वासी भाई जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता है, अगर उसको मेरे इस मैसेज से ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखिए। आज का मैसेज सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए, यानी कि जो मसीह जनता के लिए है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं, तैयार है? एक बार आप दिखा दीजिए। इस वक्त में एमएमबी कोलाकुची आसाम से प्रसारित हूँ, और ये मेरे सारे टीम है जो हम प्री क्रिसमस के मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मसीह की सही मकसद जो है जन्म का, क्रिसमस क्या है, उसके अवसर पे हम प्रीच करने के लिए आए हैं। और सारे टीम हमारे आसाम के, कोई है लखीमपुर से, आनंद बागान से, तो कोई आया है शिलोंग से, और कोई आया है हमारे क्या बोलते हैं दीमापुर स्टेशन बरजू, वहां से आए हुए हैं। और कोई आसाम यही तेजपुर कोलाकुची के हैं। तो सभी हाय बोल दीजिए एक बार। चलिए, तो चलिए वापस आता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे आंटी जी जो आई है उनको भी स्वागत करता हूं मैं, और हमारे अंकल जी और उनके सभी परिवार को स्वागत करता हूं हृदय से। तो चल एक बार ताली बजा दीजिए स्वागत के तौर पे जी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप तैयार है तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। खास विषय है, जो विषय पे लेके आया हूं, ये विषय दिख रहा है, जूम कर लीजिएगा, सबको दिख रहा है? यहाँ पे कुछ घटना हुई है, और इसी घटना को लेकर मैं आज क्रिसमस को लेकर मैं टच करने जा रहा हूं कि आज क्या मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया को। तो यह इस घटना को लूंगा मैं। तो मेरा जो विषय है, क्या विश्वासी मूर्ति पूजा करते हैं? जरा सोच समझ के बोलिएगा। मेरा आपसे भी प्रश्न है, क्या विश्वासी जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं? कितने लोग कहते हैं करते हैं? जी, करते हैं। तो और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, आपसे भी प्रश्न है कि क्या विश्वासी जो विश्वास प्रभु यीशु में ईमान लाता है वो मूर्ति पूजा करता है? तो आप पूछेंगे कि ब्रदर आप कैसे कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं? तो मैं रखूंगा कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ये विषय, क्या विश्वासी मूर्ति पूजा करते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिएगा। याद रखिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जवाब क्या है? हाँ, करते हैं। तो प्रश्न उठता है कैसे? देख लीजिए ये घटना को। क्या प्रभु की जगह कोई और भी प्रभु बनकर ले सकता है? ले सकता है। सवाल उठता है कैसे? तो पूछिए कैसे? मैं बताता हूं ऐसे जी, कैसे? तो आइए देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये वचन को रखूंगा, दिख रहा है ना उसमें जी। ये वचन में निर्गमन की पुस्तक 20 का 3-5 में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कैसे विश्वासी मूर्ति पूजा करता है, और मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है, आइडल वर्शिप का मतलब क्या होता है। मैं आज आपको भी समझना है, और जो मुझे देख रहे हैं आपको भी समझना है, और जिसको आप शेयर करेंगे उनको भी समझना है। तो चलिए, परमेश्वर का सबसे पहला 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा है, निर्गमन 20 का 3 से 5 पढ़ देता हूं। तू मुझे छोड़, शायद ब्लर आ रहा है क्या?
ब्लर है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है जी। क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर यहोवा का आज्ञा है, यीशु का आज्ञा है कि मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब कि इजरायली और विश्वासी दूसरा को ईश्वर मान सकते हैं। मान सकते कि नहीं मान सकते? जब पास्टर को पापा कह सकते हैं और यीशु को जो असली पापा है हमारा, उसको इनकार कर सकते हैं, तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? परमेश्वर से बढ़कर किसी और को आदर देना मूर्ति पूजा होता है। प्रभु के अलावा हम किसी को आदर नहीं दे सकते हैं। जिसने दुनिया बनाया है वही सर्वशक्तिमान है, उसके अलावा हम किसी, जैसे कि अब मैं पास्टर हूं, तो मेरा पास्टर आएगा तो मुझे उद्धार मिलेगा। इसका मतलब मैं प्रभु की महिमा को चोरी कर रहा हूं, जबकि प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। ये वाला बात समझ में आ रहा है? तू मुझको छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब ध्यान से सुनने लीजिए, परमेश्वर का आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। देखिए, मूर्ति खोदकर इस्राएलियों ने बनाया, जो कि ये आज्ञा परमेश्वर जानता था कि बनाएंगे, इसीलिए ये आज्ञा दिया था कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा। हम यीशु का इमेज तक भी नहीं रख सकते घर में, फोटो तक नहीं रख सकते हैं, ये मूर्ति पूजा में आएगा जी। ये आज समझ लीजिए, ना तो किसी का मूर्ति खोद कर बनाना है। यीशु का मूर्ति घर में रखे जाते हैं, देखे होंगे आपने, मरियम का रखे जाता है। तो ये क्या है? ये परमेश्वर ने साफ इनकार मना किया है कि मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा, किसी का भी फोटो भी नहीं चाहिए, प्रतिमा। और किसका जो आकाश में, तो आकाश में लोग किसके मानते हैं? आकाश में तारे हैं, सूरज है ना, नक्षत्र है, तो वो भी मना किया है। जो आकाश में, आकाश का जो इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है? हेवन, ठीक है। जो पृथ्वी पे क्या है? लकड़ी है, घास है, जानवर है, पानी है, ये सारे चीज जो पृथ्वी में है उसको भी नहीं मानना, क्योंकि वो सब किसका बनाया हुआ है? अब बताइए, सृष्टिकर्ता की आराधना करे कि सृष्टि की आराधना करे? जी बिल्कुल। और यही प्रश्न मैं ये कहना चाहता हूं, पास्टर की आराधना करे या जिसने, जो पास्टरों का पास्टर है उसकी आराधना करे? कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो हम पास्टर का आदर जरूर कर सकते हैं, आराधना नहीं। 90% यही चल रहा है। तो मेरा प्रश्न क्या था, मैं अपने विषय पे हूं, क्या क्रिश्चियन विश्वासी मूर्ति पूजा करते हैं? तो जी हाँ करते हैं। आइए मैं रखूंगा कैसे। ना तो जल में मछलियों की, जल के अंदर जितना भी है मछलियों की, इसकी भी हमको आराधना नहीं कर, वो भी परमेश्वर का सृजा हुआ चीज कभी भी परमेश्वर का आदर के योग्य नहीं हो सकता, या वो परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता, ठीक है। और तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर घृणा करता है ये सब चीजों से, ये बात याद रखिएगा। क्लियर यहां तक? तो मेरा प्रश्न क्या था कि क्या विश्वासी मूर्ति पूजा करता है? जवाब है हाँ। यहां पे परमेश्वर ने कह दिया, और ये घटना पे ले चलता हूं कि कैसे परमेश्वर की महिमा को किसने? हारून ने ही, जो पास्टर था, रेवरेंस था, बिशप था, इजरायलियों को भरमाया हारून ने। तो क्या आज के डेट में चर्च को पास्टर भरमा नहीं सकते? जी भरमा सकते हैं। तो घटना देखिए, चलिए मैं आपको एक घटना स्थल पर ले चलता हूं, जहां पे जिसके बाद हारून के वजह से 3000 लोग मारे गए। कितने लोग? 3000। जी कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हारून की वजह से 3000 लोग मरे थे। उस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं, जी सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते, फटाफट चलूंगा। और मूसा तो चला गया था, मूसा जो इजरायलियों को लेके आया था, मिस्र से गुलामी से आजादी करके लेके आया था, और पूरे इजरायलियों ने चमत्कार देखा था, नील नदी को फटते हुए देखा था, फिरौन से उनका छुटकारा हुआ था, गुलामी 430 साल की गुलामी से उनको आजादी मिला था। उतने होने के बावजूद भी परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 40 दिन 40 रात के लिए बुला लिया। तो इन्होंने क्या कर लिया? हमारे लिए क्या बना, देख लीजिए। खुद विश्वासियों ने कहा, हारून की गलती देखिए। क्या पास्टर गलती कर सकता है? कर सकता है। क्या रेवरेंस गलती कर सकता है? जी हाँ, यही तो है खरी शिक्षा। और हम ऐसी बात कहते हैं तो लोगों को लग जाता है, तो वचन ही कहता है। आइए देखते, निर्गमन 32 का एक पद पढ़ देता हूं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, कितना दिन हो गया था? 40 दिन।
लगभग विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। अब बताइए कितना मूर्ख है ये। परमेश्वर ने बुलाया, उनको पता है। इन्होंने कहते नील नदी को दो हिस्सों में, सॉरी लाल समंदर को दो हिस्से में बढ़ते हुए देखा है, और इतने सारे चमत्कार देखा है। परमेश्वर ने जो विपत्तियां डाली वो भी आंखों से देखा, इनको बचा के लेके आया गया है वो भी देखा है, फिर भी कहते हैं कि हमारे लिए क्या बना। यही हालत विश्वासियों का कि गुलामी से तो निकल गए हैं, लेकिन गुलामी का आदत गया नहीं है। तो भले उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया हो, लेकिन कलीसिया में मूर्ति पूजा दूसरे तरीके से किया जा रहा है। समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो जरूर लिखिएगा। दूसरे तरीका से देवता बनाया जाए। जैसे इन विश्वासियों ने पास्टर को, हारून जो सेकंड मूसा के बाद जो था, वो उसको जो जिसको रेवरेंस भी कह सकते हैं, वो याजक महायाजक का उसका पूरा खानदान महायाजक बना, उसको कहा गया कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। अब बताइए ना, आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र में देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते। इनको पता ही नहीं वो पुरुष कहां चला गया, नहीं पता। तो तुमको क्या करना चाहिए था? विश्वास। अब मैं इसका कनेक्शन देता हूं। यीशु स्वर्ग, पृथ्वी को छोड़कर चला गया स्वर्ग, हुआ रिजरेक्शन, मरने के बाद में 40 दिन रहा पृथ्वी पे, उसके बाद उठा लिया गया। यीशु चले गए कहां? पिता के दाहिने हाथ पे अभी बैठे हुए हैं, दाहिनी जगह पे बैठे हुए हैं। अब यीशु ने कहा कि जैसे मैं गया हूं वैसे मैं आऊंगा बादलों के साथ में, तुम्हें ले जाने आऊंगा। यीशु अभी तक आया नहीं आया। यही घटना जो इन विश्वासियों ने कहा कि अब हमारे लिए देवता बना, यही क्रिश्चियनों ने अब कहते हैं कि यीशु के आने में देर हो चुका है, तो हम किसी ना किसी को देवता बना ले। ये हमारा पापा पास्टर, ये हमारा रेवरेंस, ये हमारा क्या बोलते हैं, अब हम इसको भी मान लेंगे। थोड़ा रखूंगा आज के किस रूप में। यीशु की पहचान को आज 90% जो डिनोमिनेशन है, संस्थाएं छुपा दी गई है। और मैं क्रिसमस में ही मैसेज कह रहा हूं, यीशु का जन्म का जो मैसेज है, आज यीशु के आने में जरा देरी क्या हो गई, आज यीशु के जन्म का मकसदी जगह ही किसी और ने ले लिया है। सही बोल रहा हूं? तो किसने लिया मैं रखूंगा। क्या कह रहे? अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को हम नहीं जानते। यही तो चीज आज भी कर रहे। यीशु का आने में देर हो गई तो क्रिश्चियन जो समुदाय है, संस्थाओं ने अपना अपना नियम खड़ा कर दिया। मूर्ति पूजा के तौर पे क्रूस को मानो, कब्रों में जाओ। क्रिसमस ट्री कहां से आ गया बाइबल में नहीं मालूम, स्टार कहां से आ गया बाइबल में नहीं मालूम। और अब उपासना किसकी हो रही है? अच्छा मैं रखूंगा आपको आगे में। सभी कनेक्टेड है ना, तैयार है ना? जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आंखें वो। अगर आप तैयार है तो आप भी कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु के ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। मुझे चिढ़ क्यों है? क्योंकि गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है। और ऐसे ही जलन रखने वाला हृदय है मेरा, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्यों बर्दाश्त नहीं होता है? कि जिस यीशु का जन्मदिन है, ताजुब का बात है कि आज उसके जगह पे किसने जगह ले लिया है। आइए देखिए, ठीक इस घटना की तरह आज क्रिसमस की असली वजह जो यीशु है, उसकी पहचान छुपा दिया गया है। सही बोल रहा हूं? आज मॉल में कौन दिखता है? यीशु दिखता है ना सेंटा क्लॉज दिखता है? मॉल में, दुकानों में क्या बिकता है? यीशु का सुसमाचार बिकता है, या सेंटा क्लॉज, स्टार और क्रिसमस ट्री, ये बिक्री होते हैं। तो शैतान को ये किसने छुपा? इसका वजह कौन है? विश्वासी क्रिश्चियन है। इसका वजह भी क्रिश्चियन है। गलत मैसेज लोगों को पहुंचा, जबकि अन्य जातियों को मैसेज क्या होना चाहिए कि मसीहा उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है तुम्हारे उद्धार के लिए। आमीन। ताली बजा सकते इस बात के लिए। ये मैसेज किसी दुकान में मिलेगा? तारा मिल जाएगा, खरीद लीजिए, 50 रुपया का है भैया। अरे ये लाल वाला टोपी लगा लीजिए, सेंटा क्लॉज है बाबा, गिफ्ट देके जाएगा रात को। और परमेश्वर ने जो असली गिफ्ट दिया यीशु को पुत्र के तौर पे, वो गिफ्ट ही छुप गया। इसके पीछे कौन है? शैतान। और इसको बिगाड़ा किसने? क्रिश्चियनों ने। इसलिए मैंने पूछा कि क्या विश्वासी आज मूर्ति पूजा करता है? तो आइए, यस, हाँ करता है कि नहीं करता है? आप भी कमेंट में जो लिखिए। तो इस घटना को, यीशु की असली पहचान को छुपाया गया। कैसे? आइए देखते हैं। ऐसे इसकी जगह इसने ले लिया।
आज मॉल में कौन दिख रहा है? जूम कर लीजिएगा, कौन दिख रहा है? सही बोल रहा हूं? क्रिसमस ट्री। आज इसका प्रचार होता है, इसको वैल्यू दिया जाता है। और एक क्रिसमस ट्री नहीं लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लगाना पड़ेगा। इसका जगह ले लिया है किसने? और इसी के ऊपर मेरी क्रिसमस लिख लिया। बताइए ना, मेरी कहाँ है कि यीशु कहाँ है? पेड़ कहाँ से आ गया? पूरे बाइबल में मुझे पेड़ नहीं दिखता। आपको दिखता है? अगर कमेंट लिखिएगा। इसकी जगह किसने ले ली? इस मसीहा। मैंने क्यों रखा? मसीहा की पहचान, उद्धारकर्ता, सेल्वेशन देने वाला का पहचान आज इसका। अन्य जाति को आप प्रचार करोगे तो वो क्या बोलेंगे? क्रिसमस क्या है? अरे क्रिसमस वो बाबा आता ना जिंगल बेलवा, हाँ, वो हिरन पे चढ़ के जाता है, बर्फ गिरता है, ये चीज हमने कार्टून में देखा है, वही क्रिसमस है। गिफ्ट देते हैं, उसमें लेके आओ, एक पौवा लेके आ जाओ भैया, वाइन बोल के। ये क्रिसमस नहीं है, रॉन्ग है। यीशु की पहचान इसने लिया। इसको जगह किसने दिया? आप और हमने, क्रिश्चियनों ने दिया। कैसा लग रहा है? अद्भुत जी, नया चीज सीखने मिल रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? फेसबुक में जो मुझे फॉलो कर रहे हैं जरूर कमेंट में लिखिए। उसके बाद में ये सेंटा क्लॉज कहां से आ गया? लाल दाढ़ी वाला। पूरे बाइबल में दिखता है कि आपको ये व्यक्ति? आज क्रिसमस बोलने से सेंटा क्लॉज, क्रिसमस बोलने से ये, और तीसरा क्रिसमस बोलने से ये तारा। इसके लिए तो झगड़ा तक हो जाता है। तारा क्यों नहीं? ओ ज्योतिषियों ने आया था, ये उदाहरण देंगे। लेकिन इसकी असली वजह मैं बताऊंगा, तारा लाया किसने। आपको नहीं पता, जाने अनजाने क्यों मूर्ति पूजा हो रहा है? क्योंकि वैल्यू, मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? परमेश्वर से मुझको छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। ये इसको दे दिया तो इसको वैल्यू दे दिया, यानी कि ये क्या है? ये संसारिक क्रिश्चियनों का ये त्योहार, इसको त्योहार बना दिया गया क्रिश्चियन, क्रिसमस को, जबकि बाइबल में मना है। कैसा लग रहा है? सही बोल रहा हूं मैं? तो आज पहचान इसने छुपाया, इसने छुपाया। और तारा घरों में ऊपर लटका दिया जाता है। भाई साल में तारा ना लगा बो तो कहने का हो बो, बोलते ना, नहीं लगाया जगह तो कैसे होगा? तारा लगाने से तो ज्योतिषियों को दिखा था। अरे भाई ज्योतिषियों को दिखा था, अब नहीं दिखाना दोबारा। प्रेतों को दिखा क्या? कभी प्रेतों ने इसको खड़ा किया? नहीं किया। तो जो ये ज्योतिषी वाला टाइटल मतलब शैतान ने इसको चुपके से घुसा दिया, इस स्टार को चुपके से घुसा दिया। अब मैं आपको तारा का असली मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तारा जाने अनजाने क्रिश्चियन बाल देवता की पूजा कर रहा है। देख लीजिए, ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। बाल देवता की पुजारी, ऊपर देखिए 666, ये स्टार आप अपने घर पे लगा के बाल देवता को स्वागत कर रहे हैं। यीशु ने कब कहा कि मैं तारा हूं? यीशु ने कब आज्ञा दिया कि आप, यीशु ने कब दिया आज्ञा कि जाके लगाओ, ये क्रिसमस ट्री लगाओ? क्यों? चेलों ने नहीं किया। अच्छा, चेलों ने क्रिसमस मनाया क्या? मनाया? नहीं मनाया। तो कहां से आया? इसके पीछे इल्यूमिनेटिस, इसके पीछे शैतान और उसके एजेंट है। द सीक्रेट सोसाइटी इसके पीछे ये है। ये देख लीजिए, ये बाल देवता का सिंबल है ये स्टार। और मालूम है शैतान का, मैं आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगा, शैतान बनने से पहले उसका नाम क्या था? कौन बताएगा? क्या नाम था? लूसीफर। और लूसीफर का हिंदी अनुवाद क्या है? भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार था ये, इसीलिए उसने तारा ला दिया। और ये बैपोमिट सिंबल देख लीजिए, ये बकरे का सर, ये जो दो है ना, ये वो देख लीजिए, इसलिए मैंने स्टार को रखा। ये दो वो सिंह है, ये दो इसके दो कान है, और नीचे वाला उसका दाढ़ी है। ये पूरा बैपोमित ये बकरे का है। जाने अंदर बोला कि चलो वचन से ही तो ट्विस्ट करेगा शैतान, और उसको लेके डाल दिया। आपको नहीं पता कि आप अपने घर में तारा लगा के किसका स्वागत कर रहे हैं, क्रिसमस लगा के किसका करें? क्योंकि अन्य जाति भी पेड़ को वैल्यू देते हैं, और आप भी एक पेड़ को लाते हैं, आर्टिफिशियल पेड़ को, जबकि असली जो पेड़ है वो राजाओं का राजा यीशु राजा है। हालेलुया। उसका ही प्रचार छुपा दिया है। इसका मतलब जो डिनोमिनेशन ये कार्य करता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो एलिज की ओर से है, सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटिस की ओर से है, और ये शैतान की तरफ से है। सुसमाचार को मिक्स कर दिया गया और असली सुसमाचार हटा दिया गया। ये देख लीजिए, ये बैपोमिट सिंबल है, ये बकरे का, और यही चीज है। अब अंत में आऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कैसा लग रहा है? बहुत ही शॉर्ट मैसेज रखा हूं। अंत में प्रभु की आज्ञा और कहते जो यीशु के चेले उन्होंने क्या लिखा, आइए पहले वचन में चलते हैं। कुलिसियों की पत्रिका 2 का 20,
क्या लिखा है हर एक विश्वासी के लिए जो मुझे देख रहे हैं, शेयर करना ना भूले, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और देखिए कुलुस्सियों 2:20 में क्या लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि, क्या लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ, आज बपतिस्म हुआ, मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, पूर्वजों की शिक्षा से मर गए मसीह में आकर, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? ये संसारिक चीजें क्यों अपनाते हो? ये कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। कैसा लग रहा है? अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरा वीडियो अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि खरी शिक्षा तो दहाड़ के ही रहेगा और हम डंके की चोट पे बात करते हैं, वचन को रख के बात करते हैं। खुद पौलुस कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा, पहले आप संसारिक थे, पहले संसार में रीति रिवाजें सब कुछ चलता था, त्योहार चलता था, सब कुछ चलता था, लेकिन अब तुम क्या हो गए कि मसीह के साथ मर गए, संसारिक जो शिक्षा था वो खत्म हो गया। अब आप क्या हो गए? तो फिर विश्वासी होकर कुलुस्सियों की मंडली को डांटते हुए कह रहा है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिता रहे हो? अभी भी इसी वजह से क्या आ गया? ये मूर्ति पूजा आ गया, ये क्रिसमस का पेड़ आ गया, ये सब आ गया। आदि शिक्षा को वापस लाना। अरे भाई यही काम तो किसने किया था? घटना मैंने जो रखा था कि इनको मिस्र में त्योहार का आदत था, उनके दिखा था कल्चर को, वो बाहर तो निकल गए लेकिन गुलामी का आदत खत्म नहीं हुआ। कैसा लग रहा है जी? तो इसीलिए वो कहता है कि तो फिर क्यों संसार में है जो जीवन बिताते हो तुम ऐसी विधि नियम, हम कोई नियम में नहीं, हम आजाद है। देखिए साफ साफ लिखा है, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? पहले हम रीति रिवाजों में थे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये लगाना है, अब हम नहीं है, क्यों रहते हो? यही तो मैं बोला था। अब अंत में लास्ट वचन कुलुस्सियों 2:16-17, इसलिए देखिए क्या हमारे लिए पर्व है, फेस्टिवल है? हमारा मेन फेस्टिवल तो यीशु राजा है जो प्रभु भोज है, और कोई पर्व है ही नहीं। जब चेलों ने नहीं कहा, जब यीशु ने नहीं कहा, फिर हम क्यों करें? ये आया कहां से? ये कैथोलिक के तरफ से आया है, रोमन साम्राज्य के तरफ से आया है, जो रोम कॉन्टेस्टाइन राजा ने, शैतान ने उसके हृदय से बात किया और राजा ने सूर्य देवता की उपासना 25 दिसंबर, अगर मैं पूरा हिस्ट्री के साथ बोल रहा हूं, 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन था और उसी को उसने घोषित कर दिया। शैतान ने ये कार्य को किया कि चलो यीशु का जन्मदिन इसमें घोषित कर देते हैं, एक नया धर्म आ जाएगा, और क्रिश्चियन एक नया धर्म ला दिया गया। हम क्रिश्चियन नहीं है क्या? एक साथ बोल दीजिए, हम यीशु के फॉलोवर्स है, ताली बजा सकते हैं, हम उसके चेले हैं। क्रिश्चियन कोई भी बना सकता है, चेले हमेशा दुख उठाता है, तो हम चेले हैं, हम क्रिश्चियन नहीं है, ना ही हमारे बाइबल में ये वर्ड है। चलिए तो क्या लिखा है कि इसीलिए कुलुस्सियों 2:16-17, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आमीन, ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, हिस्ट्री थी। अब यीशु मूल, देखिए छाया है पर मूल वस्तु कौन है? मसीह है। ताली बजा सकते इस बात के लिए। हमें इसको फॉलो करना है, ना कि पेड़ को, ना कि तारे को, ना कि और कोई वस्तु को। हम सांसारिक नहीं है। कैसा लग रहा है? लग रहा है यहाँ पे? आपको लग रहा है तो जरूर कमेंट में कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। अगर जो क्रिश्चियन इस चीजों में लिप्त है तो यीशु का असली मैसेज आप हो सके तो प्रीच कीजिए। केरोल खेलने चलते हैं, गिटार लेके चल देते हैं और विश्वासी को ही बोलते हैं, ओ यीशु जन्म ले लिया, केक काटो, ये काटो, हालेलुया। केरोल खेलना है, अन्य जाति के बीच में जाके खेलिए, उनको सुसमाचार सुनाइए। हम ऑलरेडी विश्वासी है, हम मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है उसके बीच में हिम्मत है तो जाइए और कीजिए। चलिए इसी के साथ में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के दिन में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया, परछाई, शैडो, पर मूल वस्तु कौन है? मसीह है। यीशु को देख के चलना है, ना कि किसी और चीज को। इसलिए बोला मुझको छोड़ और किसी और करके, ईश्वर करके ना मानना। इसी के साथ सभी को जय मसीह, आमीन। जोरदार ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। आशा करता हूं कि मैंने शॉर्ट में बहुत कुछ समझा दिया।
जी, तो जो आप मुझे देख रहे हैं मसीह मंथन बैठक की ये प्लेटफॉर्म है और इसमें खरी शिक्षा की दहाड़ ही जाती है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलेंगे कल, फिर लाइव आऊंगा 12 बजे करीब में, और क्रिसमस का रियल मैसेज लेके आऊंगा कि यीशु का जन्म लेने का मकसद क्या था और क्यों आया। इस मैसेज को कल मैं ठीक 12 बजे करीब में लाइव आऊंगा, तो आप सब कल फिर जुड़ जाइएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। सबको जय मसीह के। चलिए।